नारद बाबा ने कहा, रे मूर्ख, बैकुंठ में कीचड़ मिलेगा तो हमें ऐसे बैकुंठ में नहीं जाना। अब वो जो सुअर है उसको कीचड़ में ही आनंद है, उसको लग रहा है कि उसका बैकुंठ, उसका स्वर्ग, उसका साकेत लोग यही कीचड़ है। हम जहां रहते हैं उसी में आनंद को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो सुख का भ्रम है, वो आनंद का भ्रम है। अब जड़ भरत जी का अगला जन्म एक मृगा के रूप में हुआ, स्मृति बनी रही, उसी आश्रम में जीवन भर रहे। जीवन के अंतिम समय में अपने देह का त्याग किया, फिर पुनः से उनका जन्म हुआ। प्रारब्ध इतना प्रबल था, संचित कर्म इतना प्रबल था कि उसके कारण अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। 9 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिताजी ने विद्यालय में भेजा कि जाओ वेदाध्ययन करके आओ। 6 महीने बीत गया, 6 महीने में ब्रह्म गायत्री मंत्र भी नहीं याद हुआ। पिताजी समझ गए ये भरत नहीं, ये जड़ भरत है। 6 महीना बीत गया, इसको ब्रह्म गायत्री का मंत्र नहीं याद हुआ। घर के लोग कुछ काम बोलते तो कुछ करते, क्योंकि भरत जी जान गए कि हम आप जब तक इस संसार के मतलब के रहेंगे, ये संसार वाले हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सज्जन पहुंचे गुरु जी के पास, बोले गुरु जी अपना चेला हमें बना लो। गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, क्यों चेला बनना चाहते हो? गुरु जी ये संसार नहीं अच्छा लगता, ये विषय रस अच्छा नहीं लगता, मैं तो केवल भगवान का भजन करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, रहो यही आश्रम में। अब चेला रहने लगा। घर के लोग घबराए, भागे भागे गए। गुरु जी से बड़ी याचना की, विनती की, गुरु जी ये मेरा छोटा लड़का है, इसको आप छोड़िए यहाँ आश्रम से। कहा ये बाबा बैरागी बन बैठा, इसको घर ले जाने दीजिए। गुरु जी ने कहा अच्छी बात है। अब चेला घर नहीं जाना चाहता। नहीं गुरु जी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे यहाँ भगवान का भजन कर रहे हो वैसे ही जाकर के घर पे करना। ये घर वाले खुद ही तुमको छोड़ लाएंगे, छोड़ देंगे आकर के आश्रम में। जब आप संसार के मतलब के नहीं रहेंगे, किसी के काम के नहीं रहेंगे, तो संसार के लोग आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे, आपको कोई काम भी नहीं सौंपेंगे। तो जो वास्तविक साधक होते हैं, वास्तविक भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे ही पागलपन का अभिनय करते हैं। देखने में तो लोगों को लगता है कि ये पगला बाबा है, लेकिन भैया वो पगला बाबा नहीं, वो तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध बाबा है। माता पिता का स्वर्गवास हो गया, भाइयों का विवाह हो गया, सभी भाभियां आई। एक भी काम अच्छे से नहीं करते जड़ भरत जी। कहते कि झाड़ू लगा दो घर के बाहर, तो झाड़ू लगाते लगाते पूरे गांव भर झाड़ू लगा लेते। घर के लोग समझ गए तो पागल है। बड़ा अपमान होने लगा जड़ भरत जी का। घर का हर कोई सदस्य जब भोजन करके निवृत्त हो जाता, तब जो बचा खुचा जूठा भोजन रहता, वही भोजन भाभियां जड़ भरत जी को परोसती। लेकिन जो जड़ भरत जी हैं, वही शीत प्रसाद पा करके राम के दास कभी न उदास, बाकी सब हताश। अब भाभियां बड़े चक्कर में पड़ती कि अपने स्वामी जी को तो हम बादाम का हलवा खिलाती हैं, ये सब 8 के 8 भाई 1.5 हड्डी के हैं, लेकिन ये जूठन मिठन खा करके खूब तगड़ा है। कारण क्या है?
स्वास्थ्य का अटैचमेंट मन से होता है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो कितना भी कुछ खाए उसके शरीर में नहीं लगने वाला, लेकिन जो सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाला है महाराज, उसके लिए क्या कहा जाए। भाइयों ने ले जाकर के बाजरे के खेत में रख दिया कि आजकल बहुत चिड़िया आती हैं और फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, यहीं पर रहो और चिड़िया आए तो उनको उड़ाना। अब मचान पर बैठे हुए हैं जड़ भरत जी, चिड़िया लोग आकर के फसल को चुग रही हैं, देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह बारे ठाकुर जी कितना सुंदर लग रहा है, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है, ये जीव जंतु ये पक्षी आपके बनाए हुए हैं, ये फसल आपके द्वारा उगाया गया है, कितनी सुंदर लीला है प्रभु आपकी। और जो जिस चिड़ियों को उड़ाना था उनको उड़ा नहीं रहे हैं और बुला रहे हैं। राम की चिड़िया राम का खेत, 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 खा लो चिड़िया भर भर के, खा लो चिड़िया भर भर के, राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर के, खा लो चिड़िया भर भर के, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर के, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर के। अब तो भाई लोग आए देखे, बड़ा गुस्सा हो गए, अरे हकाने के लिए बुला तो बुला करके खिला रहा है, ये एकदम मूर्ख है। ले जा करके दूसरे खेत में रख दिया और बोले कि खेत के चारों तरफ गड्ढा खोद दो, खेत की घेराबंदी करनी है। गड्ढा की जगह चारों कोने पर बड़े बड़े कुआं खोद दिए महाराज। अब जो भाई आता उसी गड्ढे में गिर जाता। सबका दिमाग खराब कि अब इस पगले को समझाए कैसे। ये तो पूरा जड़ भरत है। ले जाकर के दूसरे खेत में रख दिए और मचान पर सो रहे थे जड़ भरत जी। और वहीं पर एक काली मैया के मंदिर में कुछ डाकू लोग आए थे, उनको नर बलि के लिए एक मनुष्य चाहिए था। डाकुओं से कहा कि जाओ किसी को पकड़ करके लाओ, आज काली मैया के मंदिर में बलि चढ़ानी है। सभी डाकू आए, इधर जड़ भरत जी सो रहे थे, मचान को उठाया लेकर के चल दिए। जड़ भरत जी मन में विचार भी नहीं कर रहे हैं कि ये हमको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहूँ हर क्षण। जिस देश में परिवेश जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण मंदिर में ले गए, खूब स्नान कराए। स्नान कराने के बाद दिव्य श्रृंगार किया, गले में माला पहनाया,
मस्तक पर तिलक लगाया, बोले लेट जाओ काली मैया के सामने। अब तो जड़ भरत जी ने कहा कि भैया क्या करना है? अरे बोले कि जब तस्मई रबड़ी मालपुआ छड़ाए तब नहीं पूछे क्या करना है, बलि चढ़ानी है, आज काली मैया को प्रसन्न करना है। जड़ भरत जी समझ गए कि अब जीवन की यात्रा पूरी हो गई, लेट गए। अब काली मैया ने मन में विचार किया कि मेरे सामने ब्रह्म ज्ञानी लेटा हुआ है और ये दुष्ट है, इसको मारने वाले हैं, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। तुरंत श्री विग्रह में से काली मैया प्रकट हो गई और जो सर काटने वाले थे उन्हीं के सर काट कर धड़ से अलग कर दी। जड़ भरत जी खड़े हुए, काली मैया को प्रणाम भी नहीं किया और चल दिए। यही ठाकुर जी की इच्छा है, जब तक ठाकुर जी रखना चाहेंगे तब तक मैं रहूंगा। जा रहे थे, इधर सिंधु देश का राजा कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग की इच्छा से जा रहा था। एक भारवाहक पालकी वाहक बीमार पड़ गया। अब पालकी आगे कैसे बढ़े? सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जो कोई भी मिले उसको पकड़ के लाओ। अब जड़ भरत जी जा रहे थे, सैनिकों ने देखा कि ठीक ठाक देखने में लग रहे, नहीं बोले चल, और पकड़ के लेके चल दिए, ले जाकर के पालकी से जोत दिया। अब तो जो जड़ भरत जी वो नीचे देख करके चल रहे हैं कि मेरे पैरों के द्वारा कोई चींटी, किसी चींटी की हत्या न हो जाए, कोई जीव न आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा न लग जाए मेरे पैरों से। और जैसे ही आगे बढ़े एक कीड़ा मकोड़ा आया, छलांग लगाया, पालकी का संतुलन बिगड़ा, राजा साहब के सर में लगा चट। अब तो राजा साहब का दिमाग खराब, ऐ भारवाहक कैसे चला रहा है पालकी? अब तो जो बाकी भारवाहक थे घबराए कि नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोसी सिंधु करिए मनोरसा। भगवान का और राजा का कोई भरोसा नहीं। अभी बैठे हैं, बारिश होने लगी, अभी आधी तूफान आ जाए, राजा पता नहीं कब 8 बजे रात को 500 का नोट बंद करा दे। राजा का भगवान का कोई नहीं भरोसा, क्योंकि सारा कमांड भगवान और राजा के हाथ में है। वो जो आदेश पारित करेगा उसको मानना पड़ेगा। अब तीनों भारवाहक घबराए, किस बावरे के चक्कर में हम भी पीटे जाएंगे, हम भी दंडित होंगे। आगे बढ़े, फिर वैसे ही चल रहे थे जड़ भरत जी, और जैसे ही एक नन्ही चींटी सामने आई, छलांग लगाया, राजा साहब के सर में लगा चट। अब तो राजा साहब बिगड़ गए कि पता नहीं कैसा भारवाहक है, और सर को बाहर से निकाल करके देखा, पालकी से बाहर, समझ गए यही भारवाहक है, पालकी से मुक्त होना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। अरे भारवाहक, तू नहीं जानता मुझको, मैं यमराज से भी कठोर दंड देने वाला हूँ। प्रमतस्य चले करोमि चिकित्साम दंड पाड़ी रिहु। मैं इतना कठोर दंड दूंगा कि इतना कठोर दंड यमराज के यहाँ भी नहीं होगा, उनकी दंडावली में, उनकी दंड संहिता में। कुछ नहीं बोले, आगे बढ़े। फिर वैसे ही हुआ, लगा चट। अब तो राजा साहब ने कहा कि अब इसका इलाज करना पड़ेगा, और जैसे ही बाहर सर को निकाल करके देखा, हिष्ट पुष्ट बड़े तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहे जड़ भरत जी। राजा साहब ने कहा, देखने में तो दुबले पतले लगते हो, 1.5 हड्डी के हो, इसीलिए तुमसे नहीं चला जा रहा है। अब जड़ भरत जी ने समझा कि अब राजा साहब को उत्तर देना पड़ेगा,
इनको समझाना पड़ेगा। आज तक जीवन में किसी से कुछ कहा नहीं है जड़ भरत जी ने, आज जीवन में प्रथम बार किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव जी ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जड़ भरत जी जो है वो है ब्रह्म ज्ञानी, और उन्होंने मन में विचार किया कि चाहे जैसा भी है ये रघुगण, लेकिन ये सत्संग करता है, और सत्संग करने वाला व्यक्ति यदि नरक में जाएगा तो सत्संग की क्या महत्ता रह जाएगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और ब्राह्मण का जो अपमान करेगा वो नरक में जाएगा। तो इसलिए इसको नरक से बचाना चाहिए। अथवा जड़ भरत जी संत हैं, और संत जिसके जीवन का भार अपने कंधे पर उठाते हैं उसको नरक में कभी जाता हुआ नहीं देख सकते। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, आप किसको मोटा कह रहे हैं, किसको पतला कह रहे हैं, और किसको दंड देने की बात कर रहे हैं? न तो मैं मोटा हूँ, न तो मैं पतला हूँ, न तो मैं बड़ा हूँ, न तो मैं छोटा हूँ, न तो मैं गोरा हूँ, न तो मैं काला हूँ। आप किसको दंड देने की बात कर रहे हैं? और ब्रह्म ज्ञान की बात सुनकर राजा रघुगण ने पालकी से जब बाहर सब निकाल करके देखा तो कंधे पर जनेऊ देखी, तुरंत छलांग लगा करके पालकी से नीचे कूदा और बोला, ब्राह्मण देवता, इस संसार में मैं भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से भी नहीं डरता, और इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। तो डरते किससे हो? इंद्र कुली से मम सूल विशाला, इंद्र कुली से मम सूल विशाला, काल दंड हरि चरक कराला, काल दंड हरि चरक कराला, जो इन करे कालदंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरहि। राजन, आप किसको दंड देने की बात कर रहे हैं? रघुगण ने कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि न आप गोरे हैं, न काले हैं, न लंबे हैं, न छोटे हैं, न मोटे हैं, न दुबले हैं, और यदि मैं आपको दंड दूंगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। एक बात बताइए, चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर बटलोही है, तो जब हम चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसके ताप से बटलोही गर्म होती है, बटलोही के अंदर का जल गर्म होता है, जल गर्म होने के कारण जो चावल है वो सिद्ध होकर के भात बन जाता है। तो क्या इस शरीर को हम कष्ट पहुंचाएंगे, शरीर को यातना देंगे, दंड देंगे, तो क्या हमारे आत्मा को कष्ट नहीं होगा? क्योंकि ये जो आत्मा है इसी शरीर में तो है, इसी पात्र में तो है। जड़ भरत जी ने कहा, रघुगण, सत्संग करते हो, ज्ञानियों के बीच में रहते हो, सत्संग करते करते तर्क वितर्क की क्षमता तो तुम्हारी प्रबल हो गई है, लेकिन हो एक नंबर की मूर्ख। अरे चावल भात ये सब सावयव पदार्थ हैं, इनको पकड़ सकते हो, इनका स्पर्श कर सकते हो, लेकिन जो आत्मा है वो तो आकाश तत्व है, वो तो निर्वयव पदार्थ है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को न तो कोई जला सकता है, न तो कोई सुखा सकता है, न तो कोई गीला कर सकता है, न तो कोई शस्त्र भेद सकता है।
आत्मा तो आकाश तत्व है। जो कष्ट होगा हमारे शरीर को होगा। शरीर का गुणधर्म है सुख और दुख का द्वंद्व की अनुभूति करना। आत्मा तो निर्भय तत्व है। बात समझ में आ गई और चरणों में गिर पड़े श्री रघुवर जी जड़ भरत जी की। तो एक बात बताइए ब्राह्मण देवता, मेरा कल्याण कैसे हो? जड़ भरत जी ने कहा कि रघुगण, बिना महत पादर जो अभिषेकम, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो संतों के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाओ, चरण रज से अभिषेक करो, तभी कल्याण होने वाला है। संतन के संग नागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी
अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कुछ खगोल भूगोल विज्ञान के विषय में बताते हैं। आइए थोड़ा खगोल भूगोल विज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं कि ये संसार कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, इस संसार की दूरी कितनी है। 7 द्वीप और 9 खंड हैं। कितने? 7 द्वीप और 9 खंड हैं, जिसमें से कि हम सभी लोग जम्बू द्वीप अजनाब खंड में रहते हैं। संसार की जितनी भी भूमियां हैं, सारी भूमियां भोग भूमि है, और केवल ये जो हमारी भारत भूमि है यही कर्म भूमि है। और हमारे भारत भूमि का तो महात्मा ऐसा है, यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते रहते हैं, बड़े लालायित रहते हैं। भगवान के प्रमाणित जितने भी अवतार हुए, सारे अवतार हमारे भारतवर्ष में ही हुए। पता है क्यों? क्योंकि जो बालक होता है, जो पुत्र होता है, वो माता के गोद में ही आता है। और हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता। क्या कभी सुना है किसी ने कहा हो इंग्लैंड माता, जर्मन माता, रूस माता, ब्रिटेन माता? हम सभी भारत माता के मानस पुत्र, और ये यहाँ की भूमि हमारी माता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो जन्मभूमि होती है उसका गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे सुरमा हुए कि इस माता का लाज बचाने के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं की, अपने सर को कटा दिया। संसार की जितनी भी भूमियां हैं सब भोग भूमि है, कर्म भूमि तो केवल हमारी भारत भूमि है। बोलिए भारत माता की जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
ऊपर। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल तल, ये 7 लोग नीचे हैं। भुवः, भू, स्वः, मः, जल, तप और सत्य लोग, ये 7 लोग ऊपर लोग। तो कुल कितने हुए? 14। ब्रह्मांड की संपूर्ण दूरी 50 करोड़ योजन है और 99,000 योजन नीचे संयमनी पुरी है, जहां पर यमराज चित्रगुप्त के साथ वहां पर रहते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस्त्र, अंध, रौरव, कुंभीपाक, काल, सुकर्म। और जब नरकों की चर्चा करने लगे कि घर पे आए हुए अतिथि को जो क्रोध की दृष्टि से देखता है उसको तामिस्त्र नरक में ले जाया जाता है और तांबे के समान जलती हुई भूमि पर उसको लिटाया जाता है। जो पशु हिंसा करके उनको अपना आहार बनाता है, भोजन रूप में पशुओं को खाता है, पक्षियों को खाता है, उसको कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है और एक बहुत बड़ा तेल का खौलता हुआ कढ़ाई रहता है, उसमें डाल करके उसको फ्राई किया जाता है। अब जब महाराजा परीक्षित ने नरकों का वर्णन सुना तो घबराने लगे। कि गुरुदेव, इतने बड़े बड़े, इतने भयंकर भयंकर नरक हैं, इन नरकों से कैसे बचा जाए? मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने ब्राह्मण कुमार का अपमान किया है, इनसे बचने का कोई मार्ग है? इनसे कैसे बचा जाए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये जो विधाता की बनाई हुई सृष्टि है और इसमें जो नर्क की व्यवस्था है, ये नर्क नहीं, इस संसार का धोबी घाट है। क्या है? धोबी घाट। जब हमारे आपके कपड़े गंदे होते हैं तो धोबी के यहाँ लेते हैं, तो धोबी आपके कपड़ों से प्रेम नहीं करता, जम करके धुलाई करता है। और जब जम करके धुलाई करता है तो पहले के जैसा आपका वस्त्र साफ सुथरा हो जाता है। तो जीवन भर हम जो पाप करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, उस कर्म के कारण हमारा मन गंदा हो जाता है, तो हमें नर्क में ले जाया जाता है और नर्क की यातना दी जाती है। और नर्क की यातना झेलते झेलते हमारा मन पहले की तरह पवित्र हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो बुद्धिमान तो वो है जिसके वस्त्रों में थोड़ा सा दाग लगे, समय रहते अपने हाथ ही उसकी धुलाई कर ले, सफाई कर ले। नहीं तो जब वस्त्र बहुत गंदा हो जाएगा तब धोबी घाट पर भेजना पड़ेगा और धोबी आपके वस्त्रों से बिल्कुल प्रेम नहीं करेगा, वो तो अपने हिसाब से ही धुलाई करेगा। तो गुरुदेव, कोई बढ़िया साबुन हो तो हमें भी बताओ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदि कोई इस नरक से बचना चाहता है तो बस एक ही साबुन है कि उस साबुन को लगा लोगे तो दाग ढूंढते रह जाओगे। कौन सा साबुन? केवल भगवान नाम का आश्रय लो और किसी सच्चे सद्गुरु का शरण प्राप्त कर लो, शरणागति प्राप्त कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा, नरक के चक्कर से बचे रहेंगे। और हमारे कबीर साहब ने
तो इस शरीर को ही एक चद्दर के रूप में बताया है। रे बपनी सारे नी ध प सारे ध प मगरे प मगरे नी ध रे सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग घसा हम रोए, करनी ऐसी कर चले जग हम हंसे जग रोए। कबीर साहब ने कहा कि ये जो शरीर है वो किस प्रकार से है। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, राम नाम रस धीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस धीनी।
रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने इस चादर को जैसे कि तैसे ही रख करके इस धराधाम से चले गए। उस चादर में थोड़ा सा भी दाग नहीं लगा। ध्रुव प्रहलाद ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी। तो क्या गुरुदेव केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा, ऐसा कोई इतिहास है? सुखदेव जी ने कहा कि हाँ परीक्षित, एक अजामिल नाम का व्यक्ति था। घर में वृद्ध माता पिता, पत्नी, बच्चे। एक दिन जंगल में गया लकड़ी के लिए और उसकी भेंट एक गणिका से हो गई। गणिका के सौंदर्य पर व्यामोहित हो करके उससे विवाह कर लिया। कालांतर में बहुत सारे बच्चे हुए उससे। एक दिन की बात है कि उसके गांव में बहुत सारे संत आए। संतों ने पूछा कि इस गांव में कोई भक्त है जिसके यहाँ हम रात्रि भर विश्राम कर सके। लोगों ने बताया कि महाराज इस गांव में सबसे अच्छा और सज्जन व्यक्ति अजामिल नाम का है, आप उसी के यहाँ जाइए। क्योंकि जो अजामिल था उसका काम था लोगों का माल लूटना। वो डकैत था, चोर था। और हर गांव में, हर चौराहे चट्टी पर 4 लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बात करते हैं। संतों से मजाक किया, महाराज सज्जन व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, भक्त ढूंढ रहे हैं, चले जाइए अजामिल के यहाँ। उससे बड़ा सज्जन और भक्त व्यक्ति हमारे पूरे गांव में कोई नहीं है। अब जाएंगे तब पता चलेगा, ये जो आपकी पोटली है ना, दंड कमंडल, ये भी छीन लेगा वो। लेकिन संत तो संत है। संत पहुंच गए, अजामिल था नहीं। उसकी पत्नी ने भव्य स्वागत किया। रात्रि भर संत भगवान विश्राम किए। अगले दिन जब प्रातः काल चलने लगे तो अजामिल और अजामिल की पत्नी को बुलाया। बोला कि देखो बेटा, अब की बार तुम्हारे गर्भ से जो भी संतान होगा उस संतान का नाम रखना नारायण। क्योंकि संत कभी किसी का थोड़ा सा भी कुछ ग्रहण करते हैं तो उसका अवश्य कल्याण करते हैं। समझ गए कि अजामिल का भी कल्याण होना चाहिए। अब कुछ समय के बाद पत्नी ने गर्भ धारण किया। कालांतर में प्रसव हुआ, बालक उत्पन्न हुआ। संतों की बात याद आ गई अजामिल को और उस पुत्र का नाम रख दिया नारायण। सबसे छोटा पुत्र था। छोटे पुत्र में माता पिता की बड़ी आसक्ति होती है, तो कुछ भी होता तो यही कहता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण पानी लाना, बेटा नारायण ये लाना, बेटा नारायण वो करना। था बड़ा दुष्ट। अब उसकी मृत्यु का समय आ गया। यम के दूत आ गए और जैसे ही यम के दूत आए उनको देख करके अपने पुत्र नारायण को चिल्लाने लगा। दूर खेल रहा था अजामिल का पुत्र नारायण और आवाज लगाने लगा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणम प्लाव्यतेन स्वरेणोचे राजुहावा पुण्यः। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभ्यम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण, बेटा नारायण। और जब भगवान के
के पार्षदों ने देखा कि ये तो हमारे भगवान का कोई भक्त है, लेकिन ये काले कलूटे चार चार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। भगवान के पार्षद पहुंचे और धक्का मार करके गिरा दिए। अब तो यम के दूत खड़े हुए, बोले भैया चमकीले चमकीले कौन हो चार चार। भगवान के पार्षदों ने कहा काले कलूटे तुम सब कौन हो। हम यम के दूत हैं और दुष्टों का प्राण हरण करके लेके जाते हैं, यही मेरा काम है। पार्षदों ने कहा भगवान नारायण के पार्षद हैं, हम भगवान के भक्तों को लेकर के भगवान के धाम को जाते हैं। यम के दूतों ने कहा कि महाराज आपको कोई भ्रम हो गया है, ये कोई आपके भगवान का भक्त नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, ये दुष्ट हो ही नहीं सकता। जीवन के अंतिम समय में कोई भगवान का नाम ले तो वो हो सकता है, इसने तो मेरे प्रभु का नाम लिया है, बोल रहा है नारायण नारायण। बोले महाराज आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, ये कोई आपके भगवान का नाम नहीं ले रहा है, वो देखो गिल्ली डंडा खेल रहा है इसका पुत्र। भगवान के पार्षदों ने कहा किसके पुत्र का नाम 2 4 10 20 साल से होगा नारायण, मेरे प्रभु का नाम तो आदि अनादिकाल से है और हम सब ये कुछ नहीं जानते, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है और इसको तुम नहीं ले जा सकते। और जबरदस्त धुलाई करके भगा दिया यम के दूतों को। यम के दूत गए यमराज के सामने और अपना पास फेंक दिए, ये लो महाराज ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। आप कहते हैं कि जाओ दुष्टों को पकड़ के लाओ, दुष्टों को पकड़ने के लिए गए, भगवान के दूत आ गए और जबरदस्त धुलाई कर दी, ऐसी नौकरी हमें। यमराज ने कहा क्या कहा था। यमदूतों ने कहा कि प्रभु वो कह रहा था नारायण नारायण। अब तो यमराज ने कहा मौन आस्ताम, शांत हो जाओ। क्यों महाराज। बोले यदि इस नरक में नारायण शब्द का उच्चारण करोगे तो हमें नरक में ताला बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नरकवासी हैं सब स्वर्गवासी बन जाएंगे और नरक का हमारा व्यापार धंधा बंद हो जाएगा, एक भी पापी नरक में नहीं रहेंगे, सब स्वर्गवासी बन जाएंगे। अच्छा महाराज तो बताओ कि हम सबको किसको पकड़ करके लाना है और इस नाम की महिमा क्या है। यमराज ने यमदूतों से कहा कि देखो जो कोई भी राम नाम का उच्चारण करे, कृष्ण नाम का उच्चारण करे, नारायण नाम का उच्चारण करे, इन सबको छोड़ करके सबको पकड़ लाना। अंतिम समय में जो भगवान का नाम न ले उसको जरूर पकड़ के लाना। अच्छा प्रभु तो इस नाम की महिमा क्या है आप बता सकते हैं। यमराज ने कहा कि मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। इस नाम की महिमा केवल 12 लोग जानते हैं और उनमें मैं 12वें नंबर पे हूं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किवल्भयम् द्वादशेते विजादीनो धर्मं भागवतं भटा। स्वयंभू जी नारद जी, बाबा भोलेनाथ, सनकादिक ऋषि, कपिल महाराज, मनु जी, प्रहलाद, जनक और भीष्म पितामह जी, बलि जी, राजा बलि और व्यास, यही 12 नाम 11 लोग और 12वें नंबर पर मैं धर्मम भागवतम बटा, मैं भी भगवान के उस नाम को जानता हूँ। तो बोले प्रभु इस दिव्य नाम का गुण क्या है। यमराज ने कहा कि यमदूतों
भगवान के नाम की तो इतनी दिव्य महिमा है कि भगवान भी नहीं बता पाएंगे। जिहि जानहु सो देव जनाहि, रावण सकई नाम गुण गाहि, रावण सकई नाम गुण गाहि, रावण सकई नाम गुण गाहि। इस नाम की महिमा तो भगवान को भी नहीं पता है। तो प्रभु, क्या कोई कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो मुक्ति का पात्र बनेगा? हाँ परीक्षित, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यदि जानबूझ करके बिजली के तार को पकड़े तो करंट लगेगा? जरूर लगेगा। और कोई अनजाने में पकड़ ले तब पर भी लगेगा। कोई जानबूझ करके विष पिए तब पर भी मरेगा। कोई अनजाने में धोखे से किसी को विष पिला दिया जाए तब पर भी मरेगा। कोई जानबूझ करके दवाई खाए तब पर भी रोग ठीक होगा। किसी को जबरदस्ती खिलाया जाए तब पर भी रोग ठीक होगा। अग्नि में कोई जानबूझ करके जलना चाहे तब पर भी जल जाएगा। धोखे से भी अगर लपट लगेगा तो जलेगा। क्यों पता है? अग्नि का गुणधर्म है जलाना, बिजली के तार का गुणधर्म है करंट मारना, विष का गुणधर्म है मारना, और दवाई का, औषधि का गुणधर्म है आपके रोग को ठीक करना। तो जिसका जो गुणधर्म है वो अपना असर अवश्य दिखाएगी। तो भगवान के नाम का भी एक गुणधर्म है, जीव को तारना। भायक